अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम अनाउंस करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन इन मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्टेड बाय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग 2020। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज जो कि स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया। बहुत से स्टूडेंट के हमें मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएं, फाइनल टेस्ट में जिस तरीके से पेपर आता है सर इस तरीके से आप जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, नया ग्रुप बनाएं ताकि हम फाइनल टेस्ट से पहले पहले एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर हम टेस्ट दें जिस तरीके से फाइनल टेस्ट का पैटर्न होता है। तो उन स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ किया है और हमने ना सिर्फ एक मॉक टेस्ट रखा है, हमने उसे नाम दिया है मॉक टेस्ट सीरीज़ का। अब इस सीरीज से क्या फायदा होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये मॉक टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करेंगे 2 वीक्स बिफोर द फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीएस सिंध। फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट की जो डेट अनाउंस होगी उससे 2 हफ्ते पहले जो है हम ये टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट करेंगे ताकि उस वक्त स्टूडेंट की प्रिपरेशन जो है वो अपने एंडिंग लेवल पर हो, उनका रिवीजन बहुत अच्छा हो, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी उनकी हो चुकी हो, तो उस वक्त वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर क्या हो, अपेयर हो। तो हमने जो है उस स्टूडेंट ने हमें मॉक टेस्ट की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने जो है वो सोचा कि क्यों ना हम मॉक टेस्ट सीरीज ही बाकायदा रखें। तो इसमें हमने जो है वो मॉक टेस्ट 3 रखे हैं इस सीरीज में, जिसमें मॉक टेस्ट 1 जो हम रखेंगे, याद रखिएगा, देखिए हर टेस्ट को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो अलग होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा शार्प है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट वाला है, वो मुश्किल सवालात को जो है वो क्या कर लेता है, बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन इजी सवाल जब भी, इजी एमसीक्यू जब भी उसके सामने आता है उससे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है और उसका स्कोर अच्छा नहीं आता। लेकिन जब भी उससे कॉन्सेप्चुअल या मुश्किल सवाल अगर दिए जाएं तो वो क्या करता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है और अच्छे भले स्टूडेंट को क्या कर देता है, वो बीट कर जाता है। तो इजी एमसीक्यू का पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स अलग होती हैं और डिफिकल्ट पेपर जो होता है उसको सॉल्व करने की टेक्निक अलग होती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पेपर जब मुश्किल आ जाता है तो उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है और जो चीज़ें उनको आ भी रही होती हैं, जो चीज़ें जो एमसीक्यू उन्होंने सीखे भी होते हैं वो भी भूल जाते हैं और फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर इतना बुरा आ जाता है कि हम देख के परेशान हो जाते हैं कि यार इसका इतना बुरा एमसीक्यू टेस्ट हुआ कैसे, ऐसे इजी सवाल भी इसने कैसे छोड़ दिए। तो याद रहे कि हमने मॉक टेस्ट में ऐसे नहीं कि रैंडमली लगातार बेतुके तरीके से हम चलते जाएंगे, नहीं, हम जो मॉक टेस्ट 1 कंडक्ट करेंगे उसका स्टैंडर्ड जो होगा वो इजी लेवल रखेंगे। जिस तरीके से 2012 में अगर आप देखिए ना, 2012 का जो एनटीएस का पेपर है वो बहुत ज़्यादा आसान है और उसमें जो मेडिकल कॉलेज डाउ का जो एडमिशन हुआ था वो 86% पे क्लोज हुआ था। इसी तरीके से अगर आप देखें 2019 का एनटीएस का पेपर भी बहुत ईजी है, 2018 का भी बहुत ईजी है और यहाँ पर भी जो है वो एडमिशन जो है वो 86% पर जाकर डाउ मेडिकल कॉलेज जो है वो क्लोज होता है। तो यहाँ जो हमारा पहला जो मॉक टेस्ट होगा उसका लेवल जो हम रखेंगे वो 2012 में जिस तरीके से पेपर आया था, 2019 में जिस तरीके से पेपर आया, 2018 में जिस तरीके से लेवल पेपर का स्टैंडर्ड है वो इजी लेवल माना जाता है। तो वो इजी लेवल का जो स्टैंडर्ड होगा वो हम रखेंगे। जबकि मॉक टेस्ट 2 रखेंगे वो खतरनाक लेवल रखेंगे। जैसे 2009 में जो एनटीएस का पेपर आया था वो बड़ा मुश्किल लेवल था। इसी तरीके से 2013 जो एनटीएस की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन पेपर माना जाता है, तो ये बड़े मुश्किल स्टैंडर्ड के लेवल है। तो मॉक टेस्ट 2 जो हम रखेंगे वो डिफिकल्ट लेवल रखेंगे ताकि आपका एक एक्सपीरियंस इजी लेवल को सॉल्व करने का हो, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। डिफिकल्ट लेवल का जो पेपर होगा उसकी आपको हम पहले से टिप्स एंड टेक्निक भी देंगे कि कैसे करना है, ऐसे नहीं कि हम आपको सिर्फ अपियर करवाएंगे, तो उसमें डिफिकल्ट लेवल की टेक्निक्स होंगी। और इसी तरीके से मॉक टेस्ट 3 जो होगा वो स्टैंडर्ड, यानी हमारे हिसाब से इस साल 2020 में एक्सपेक्टेड किस तरह का पेपर आना चाहिए, मॉक टेस्ट 3 जो हम लेंगे वो एग्जैक्ट उसी स्टैंडर्ड पर होगा। अब मॉक टेस्ट याद रखिएगा, मॉक टेस्ट क्योंकि हम सिर्फ एमकेट वालों के लिए करवा रहे हैं तो इसका पैटर्न आपके सामने है जो एनटीएस के पैटर्न के मुताबिक। उसमें 20 सवाल जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, फिजिक्स के 40 एमसीक्यू, केमिस्ट्री के 60 और बायोलॉजी के 80, यानी एक मॉक टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यू होंगे। एक मॉक टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यू होंगे, 200 एमसीक्यू जो होंगे वो एक मॉक टेस्ट के अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। अब बहुत से बच्चे जो रजिस्टर्ड पहले से हैं हमारे ग्रुप में उनको तो आइडिया है, लेकिन जो बहुत से नए बच्चे जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या है,
टेस्ट लिंक विल बी प्रोवाइडेड। अब देखो तरीकाकार क्या होगा, टेस्ट लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन रजिस्टर्ड ग्रुप, रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप। अब जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाकर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। टेस्ट की डेट पहले से अनाउंस होगी और फिक्स टाइम पर जाकर जो है वो उस टेस्ट का लिंक जो है वो उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो है वो उसमें ऑनलाइन आपके सामने पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। हर स्टूडेंट का अपना अपना पेपर जो है वो ओपन होगा। उस पर जो है वो टच मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप क्या करेंगे, एमसीक्यू जो है वो मार्क करेंगे और सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद एंड में सबमिट का ऑप्शन होगा। सबमिट का जैसे ही बटन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, सबमिट का बटन क्लिक करते ही आपका स्कोर आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा और साथ ही साथ पेपर दोबारा ओपन हो जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा एमसीक्यू का आंसर क्या था, आंसर की डिस्प्ले हो जाएगी और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सा एमसीक्यू आपने गलत किया। आपका एमसीक्यू जो गलत होगा वो भी बाकायदा शो हो रहा होगा, उसकी करेक्ट आंसर की भी शो हो रही होगी, आपने जो एमसीक्यू सही किए हैं वो भी सारा डिस्प्ले होगा, यानी पूरा पेपर जो होगा वो ओपन हो जाएगा और आप देख सकेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यू आपने सही किए और कौन कौन से एमसीक्यू गलत किए। फिर इसके बाद ओवरऑल रिजल्ट, क्योंकि यहां हमें अपने आप को जज करने के साथ साथ हमें कंपटीशन के मैदान में आना है। हमें देखना है कि हमारे आसपास के स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया, तो इसमें आपको ओवरऑल रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन द ग्रुप विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ग्रुप में क्या किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि मिसाल के तौर पर 1000 स्टूडेंट, हमारे छोटे से छोटे टेस्ट भी जो यहाँ एनटीएस में यहाँ हम जो प्रिपरेशन के दौरान कर रहे हैं उसमें 700-800 1000 तक स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली होते हैं। तो इसमें मॉक टेस्ट है, इसमें अगर स्टूडेंट बिलफर्ज 2000 के करीब स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट में अपेयर होते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि इन 2000 स्टूडेंट में आपका मेरिट नंबर इसमें क्या आ रहा है। यानी इसमें बताया जाएगा कि 200 में से 200 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ने जो है वो 180 से अबव स्कोर किया, कितने स्टूडेंट ने जो है वो 160 से अबव स्कोर किया, कितने स्टूडेंट ने 140 से अबव किया, कितने स्टूडेंट ने 120 से अबव जो है स्कोर किया। याद रहे पासिंग मार्क्स 200 में से 120 इज द पासिंग मार्क्स। और हम किसी का नाम डिस्प्ले नहीं करेंगे कि ऐसा होता है ना कि हमने नाम लगा दिया, कोई स्टूडेंट बेचारा अगर फेल हो गया है, 200 में से उसने 100 स्कोर किया है और हमने उसके नाम के साथ जो है वो ग्रुप के अंदर रिजल्ट दे दिया, अब उसके सारे दोस्तों को पता चल गया कि यार इसने तो इतना गंदा स्कोर किया, ये क्या, नहीं, नाम डिस्प्ले नहीं होगा। आप सिर्फ अपनी जजमेंट कर सकेंगे कि अगर आपने 200 में से 200 में से 180 स्कोर किया है तो आपको पता चलेगा कि 180 स्कोर करने वाले कितने और स्टूडेंट थे, उनका नाम, उनकी ईमेल, ये सब जो है वो प्राइवेसी के तौर पर रखी जाएगी, किसी और को नहीं पता चलेगी। इसी तरीके से बिफोर मॉक टेस्ट सैंपल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड हाउ टू सॉल्व ऑनलाइन मॉक टेस्ट। हम जो है वो इससे पहले जो है यानी ये 3 मॉक टेस्ट से पहले कुछ सैंपल टेस्ट भी जो है वो हम ग्रुप में भेजेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई पेपर में जो है वो ईमेल कैसे लॉगिन करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सबमिट कैसे करेंगे, स्कोर कैसे शो होगा, मतलब कुछ हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और मॉक टेस्ट से पहले गौर से सुनिएगा, मॉक टेस्ट से पहले टिप्स एंड टेक्निक विल बी प्रोवाइडेड थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स। मुख्तलिफ लेक्चर्स जो है वो हम बाकायदा रिकॉर्ड करेंगे, जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप में हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से अपने मोराल को इंक्रीज करना है, किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है, डिफरेंट टेक्निक्स। याद रहे इन लेक्चर्स के अंदर नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी, टेक्निक्स प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है वो 6 एप्टीट्यूड के ग्रुप जो है वो रजिस्टर्ड हैं, उसमें मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो वो तो सारी चीजें होती जाएंगी। लेकिन यहाँ इस ग्रुप में जो लेक्चर्स होंगे उनका प्राइमरी फोकस होगा कि स्टूडेंट के मोराल को बढ़ाना, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट की नॉलेज जो होती है, कुछ स्टूडेंट की नॉलेज जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो है वो एप्टीट्यूड का स्कोर अच्छा नहीं आता। फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर में जो है वो जाकर क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, या उनका मोराल जो है वो एंड में जाकर जब रिवीजन करने जाते हैं तो इतना सारा कोर्स देख के वो कंफ्यूज होते हैं, उनका मोराल जो है वो गिर जाता है। तो कोशिश हमारी होगी कि हम मुख्तलिफ लेक्चर्स के जरिए आपका जो है वो पहले मोराल इंक्रीज करेंगे, और इन मोराल को इंक्रीज करने के साथ साथ गौर से सुनिएगा, इन मोराल्स को इंक्रीज करने के बाद ही हम आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ले सकें। और साथ ही साथ इस ग्रुप में हमारे जो डिफरेंट रजिस्टर्ड ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको तो हम वैसे ही पास पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो आउटसाइडर जो सिर्फ इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनटीएस पास पेपर 2009 to 2019 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी,
तीनों के हम एनटीएस पास पेपर 2009 से लेकर 2019 तक चैप्टर वाइज जो है वो हम उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे इस मॉक टेस्ट से पहले ताकि आपकी जो है वो रिवीजन भी हो और आप अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट में अपेयर हो सकें। आइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाई जा सकती है। जो स्टूडेंट रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, कोई पाबंदी नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे उसका तरीकाकार ये है कि सेंड ₹500 टू इजी पैसा अकाउंट। वो स्टूडेंट जो अब तक हमारे किसी भी ग्रुप में रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी बात हो रही है, वो ₹500 फीस सेंड करेंगे उसे इजी पैसा अकाउंट। हमारे सामने 2 नंबर हैं, मोहम्मद सिद्दीक के नाम से, खुरम सिद्दीक के नाम से, ये इजी पैसा अकाउंट है। इसमें फी ट्रांसफर करवा सकते हैं या जेस कैश अकाउंट के थ्रू जो है, जो कि मोहम्मद सिद्दीक के नाम से है, उस पर आप फी 500 ट्रांसफर करवा सकते हैं। या वो स्टूडेंट जो बैंक अल हबीब बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो बैंक अल हबीब अकाउंट नंबर है, अकाउंट नेम खुरम सिद्दीक के नाम से है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, या आईबीएन नंबर कुछ बैंक वाले मांगते हैं तो ये आईबीएन नंबर आपके सामने है। उसमें आपने जो है वो सिर्फ ₹500 जो है वो क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है और उसकी पिक या स्क्रीनशॉट, गौर से सुनिएगा, उसकी पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आप सेंड करेंगे तो हम आपको उस मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो हमारे किसी भी ग्रुप में रजिस्टर्ड है, चाहे वो एमकेट के कोई भी ग्रुप हो, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोई ग्रुप हो, हमारे किसी भी ग्रुप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो 500 फी सबमिट नहीं करवाएंगे, वो सिर्फ 400 फी जो है वो सबमिट करवाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो स्टूडेंट जो हमारे एमकेट के या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के किसी भी ग्रुप में पहले से रजिस्टर्ड हैं और वो इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो फी जो है वो 500 पे नहीं करेंगे, वो 400 फी पे करेंगे। पे करने का तरीकाकार जो है वो सेम होगा, उसकी पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। याद रहे हमारे पास एक दिन में 300, 400, 500 तक स्टूडेंट के जो है वो मैसेजेस होते हैं और अक्सर औकात उनको सुटेबल ग्रुप में ऐड करते करते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जैसे जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आपने फी ट्रांसफर की और अब कॉल पे कॉल करके व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे आप जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। आप फी ट्रांसफर करने के बाद पिक या स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद थोड़ा सा सब्र रखें, 2 से 3 दिन के अंदर आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप कौन से ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। तो काइंडली जल्दबाजी मत कीजिएगा। उम्मीद है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। याद रहे ये मॉक टेस्ट सीरीज एनटीएस फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट से 2 हफ्ते पहले हम ये कंडक्ट करेंगे। इससे पहले जो है वो कुछ लेक्चर्स के थ्रू हम आपको टिप्स एंड टेक्निक प्रोवाइड करेंगे। एनटीएस पास पेपर की हम लेक्चर्स इसमें जो है वो एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फाइनल जो मॉक टेस्ट हम अपना कंडक्ट करेंगे वो एनटीएस के फाइनल पेपर से 2 हफ्ते पहले शुरू करेंगे। उम्मीद है आप जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।